नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। पितृदोष एक ऐसा दोष जो बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष एक ऐसा दोष जो हमें बड़े बुजुर्गों के अपमान करने से, साधु संत का अपमान करने से, किसी पवित्र वृक्ष का अपमान करने से प्राप्त होता है और ये हमें जीवन में दुख जरूर देता है। पितृदोष एक साधारण सा दोष है, लेकिन इसके बुरे परिणाम जीवन को कई बार तहस-नहस कर देते हैं। कुछ लोगों के पास आज के युग में जन्म कुंडली होती है, कुछ लोगों के पास आज के युग में जन्म कुंडली नहीं होती है। पुराने लोगों ने कभी टाइम नहीं नोट किया या टाइम नोट किया तो समय नोट नहीं किया या गड़बड़ नोट कर ली, तो जिसकी वजह से जन्म कुंडली नहीं बन पाती है और पितृदोष का पता नहीं चल पाता और व्यक्ति पीड़ित होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी जन्म कुंडली बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये स्क्रीन पर देखिएगा। एक व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का जन्म का समय, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 20/5/1975 को। व्यक्ति का जन्म स्थान, मान लीजिए इस व्यक्ति का जन्म दिल्ली में हुआ था। व्यक्ति का जन्म समय 5:15 एएम में होगा या पीएम में होगा। तो ये जानकारियाँ चाहिए और व्यक्ति का नाम चाहिए। तो व्यक्ति का जन्म का समय, व्यक्ति का जन्म का स्थान और व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख हमें चाहिए होती है। अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं, ये जानकारी है, तो आपकी जन्म कुंडली बन जाएगी। नहीं तो जन्म कुंडली बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर ज्योतिष के अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है जन्म कुंडली को बनाने के लिए या उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे अंक शास्त्र हो गया, जैसे पामिस्ट्री हो गई, हाथ देखना, अन्य और भी विधियां हैं जिसमें समय भी लगता है और एक्यूरेट कैलकुलेशन कई बार नहीं आ पाती है। आप जितने भी लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं, उनका कोई ना कोई समय रहा होगा पैदा होने का, लेकिन हम किसी कारण से उन सब चीज़ों को, डिटेल्स को नोट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के पास सब डिटेल्स होती हैं, उनके पास मौका भी होता है, लेकिन वो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, इसलिए चीज़ों को नोट नहीं करते। अब किसी भी कारण से आपकी जन्म कुंडली नहीं बन पा रही है और आपको पितृदोष है और आप परेशान हैं, आपकी नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके घर में कलह-कलेश है, लड़ाई-झगड़ा है, संपत्ति आती है लेकिन टिकती नहीं है, बीमारियाँ हैं, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप झेल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप परेशान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली तो है ही नहीं। तो आदमी का जो स्वभाव होता है, आदमी के जो लक्षण होते हैं, वो भी ये बता देते हैं कि आपको पितृदोष है कि नहीं है। आपको जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है इसको देखने के लिए। अगर आपको पितृदोष होगा तो आप इन लक्षणों से, व्यक्ति की इन आदतों से, इन स्वभाव से भी पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को पितृदोष है कि नहीं है। स्वभाव का दोष भी व्यक्ति के दोषों को उजागर करता है, बताता है। तो आइए जानते हैं। तो अगर आपको अभी तक मेरी बात अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। देखिए, पितृदोष जिस भी महिला या पुरुष को होगा, उसके स्वभाव में पहली बात ये होगी कि वो बार-बार अपने सिर में खुजली करेगा, ऐसे-ऐसे नाखूनों से या जैसे भी बार-बार। कई लोगों के डैंड्रफ होता है, कई लोगों को सर में कोई तकलीफ होती है, वो एक अलग बात है कि चलो भई डैंड्रफ है, तो खुजली कर रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के डैंड्रफ हो या ना हो, सर में कोई दाना हो या कुछ हो या ना हो, लेकिन वो बार-बार सर खुजाएगा अपना, कहीं पर भी बैठे-बैठे। रात में सोते-सोते नींद में भी खुजाते हैं, बैठे-बैठे भी खुजाते हैं। कुछ हाथ में नहीं आएगा तो पेंसिल से ही सिर खुजाने लगेंगे, पेन से सर खुजाने लगेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार-बार ये कर रहा है, तो उसको समझ जाइए कि वो पितृदोष से पीड़ित है, उसको उपचार की आवश्यकता है। तो उसका स्वभाव बता रहा है
ये व्यक्ति बार-बार बाल खुजा रहा है, नाखूनों से, ऐसे-ऐसे, उँगली से, पेन से, पेंसिल से या किसी भी चीज़ से, इसको पितृदोष 100% होगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो बैठे-बैठे काम कर रहा है, घर पे बैठे-बैठे टीवी देखते हुए, खाना खाते समय अपने नाखून चबाता रहता है। अपने ये नाखून जो है दाँतों से चबाता रहेगा, नाखून पूरे हों या ना हों लेकिन फिर भी चूसता रहेगा, उनको काटेगा, दाँत से इसको कट-कट, कट-कट करके मतलब कई लोग नेल कटर का उपयोग नहीं करते, दाँतों से ही काट-काट के, घिस-घिस के नाखून खा जाते हैं या उसको काट के छोटा कर देते हैं। यानी नाखूनों को जो चूसता रहे, काटता रहे, दाँतों से रगड़ता रहे, जो भी करते रहें तो समझ लीजिए इस व्यक्ति को पितृदोष है। बहुत से लोग जैसे आप बैठे हैं और मैं बैठा हूँ। अब मान लीजिए मेरे सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, सम्मानित व्यक्ति बैठा है, मेरे पिता बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो मैं उनके सामने सीधे होके बैठूँगा, बातचीत करूँगा। ऐसे नहीं कि पैर के ऊपर पैर रख के बैठ गए या कहते हैं ना वो आराम से सीधे बैठे हुए आप टेढ़े होके बैठ गए। पैर क लाट साहब की तरीके से जैसे पैर अब मैं आपको अपने पैर कैसे यहाँ कैमरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे आप ऐसे बैठते हैं पैर नीचे करके, ये मान लीजिए आपके दोनों तो ऐसे कई बार व्यक्ति ऐसे पैर के ऊपर पैर करके, टाँगे ऐसे करके बैठ जाता है। यानी ये अपमान है, एक पैर उस व्यक्ति के सामने उसके मुँह पे आता है, उसके शरीर की तरफ जाता है। जो व्यक्ति गुरूर में ज्ञानवश, अज्ञानवश ऐसे पैर के ऊपर पैर करके बैठे या व्यक्ति के सामने लेट कर बातें करे, आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको पितृदोष है, यानी कि आप सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई भी हो। अगला पॉइंट जो है, वो ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट को खुजाता रहेगा। कुछ हो या ना हो, कोई ना घर देखेगा, ना बाहर देखेगा, ना पार्टी, ना शादी, ना ब्याह या ऑफ़िस। बस हाथ जो है, वो उससे अपने प्राइवेट पार्टों को खुजाते रहेंगे, खुजली, खुजली, खुजली। कई लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बार-बार बाथरूम जाते हैं और अपना खुजली करके आते हैं। अब बाथरूम के अंदर तो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होगा वो अनकम्फ़र्टेबल महसूस करेगा, हिलेगा, डुलेगा, पैर, हाथ हिलाता रहेगा। जब हाथ-पैर से काम नहीं चलेगा तो हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट पर खुजली करेगा या करेगी। तो घड़ी-घड़ी उसका हाथ जो है वक़्त-वक़्त पर कुछ-कुछ देर बाद अपने प्राइवेट पार्ट को खुजाने में जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी 500% पितृदोष होता है। अब पितृदोष के जो कारण मैंने बताया मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिसको पितृदोष होगा वो महिला या पुरुष बार-बार अपना सिर खुजलाएगा, बिना कारण खुजाएगा, चाहे हाथ से, चाहे पेंसिल से या पेन से, कहीं पे भी। जिस व्यक्ति को पितृदोष होगा वो अपने नाखूनों को खाएगा, चूसेगा, काट-काट के नाखूनों को छोटा कर देगा, तो समझ लीजिए पितृदोष है। ऐसा व्यक्ति जो बड़े-बुजुर्गों के सामने तमीज़ से ना बैठे, पैर के ऊपर पैर रख के बैठे, उसे पितृदोष है। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी, कहीं भी अपने प्राइवेट पार्ट को खुजाता रहे, उसे पितृदोष होगा। घड़ी-घड़ी वो अपने प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाता रहेगा, तो उसे समझ लीजिए पितृदोष है। अब पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएँगे। पहले आप अपने अंदर या अपने किसी जानने वाले व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो चेक करिए कि क्या वो इस तरीके से पीड़ित है, तो समझ लीजिए उसे पितृदोष है। तो इसमें कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, बिना कुंडली देखे भी पितृदोष के बारे में जाना जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई है तो फिर उसको उपचार की आवश्यकता है, ज्योतिष के उपाय उसको करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी-सी जानकारी, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे और आप अपना इलाज जो है, अगर आपके अंदर ऐसी आदतें हैं, तो इन आदतों को छोड़ने के लिए आपको ज्योतिष के उपायों की सहायता लेनी पड़ेगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और कोई समस्या, कोई परेशानी हो, जन्म कुंडली बनवानी हो, अपने बारे में कुछ जानना हो, तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।